हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। 9 of Pentacles, 8 of Chalices, the Oak King, the Ace of Atoms and 6 of Atoms. सो हमारे पास है द ओक किंग। द ओक किंग, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ चल रहा है आपके लाइफ में और आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये क्या चीज़ है, बट फिर भी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा इस सिचुएशन से बाहर आने का। आई मीन द ओक किंग के कार्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो एक पर्सन ज़मीन पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा है और वो एक इन्फिनिटी का शेप लिया हुआ है, एक सर्कल भी है साथ में। तो ये दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जिसका कोई एंड नहीं है। लाइक अगर आप सर्कल में घूम रहे हैं तो सर्कल में ही घूमते रह जाएंगे, उसका कोई एंड नहीं है। अगर आप इस इन्फिनिटी वाले फिगर में घूम रहे हैं तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती ही जाएगी। सो कोई आपको बार बार प्रोमिस कर रहा हो सकता है, क्योंकि मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रही हूँ। तो बार बार ये प्रॉमिस करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो डेफिनेटली अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। बट फिर ये पर्सन आपको एक्सक्यूज़ देता है, आपको डिसअपॉइंट करता है और फिर से वही चीज़ें होती हैं और लगता है एक बार फिर आप उन्हें लेके डाउटफुल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ चैलिसेस का कार्ड है। आप जो भी कर सकते थे आपने किया, जो भी आप उन्हें ऑफ़र कर सकते थे वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं एंड स्टिल ये पर्सन आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। आप ऑलरेडी ये सोचने लगे हैं कि आखिर वजह क्या है, जब आपने ही इन्हें 8 ऑफ चैलिसेस ऑफ़र कर दिया है 10 ऑफ चैलिसेस में से, और उन्हें अब बस 2 और चैलिस देने की ज़रूरत है परफेक्ट फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। तो फिर वो क्यों नहीं अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी ऐसा लगता है कि आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या आपको ही 8 ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स बनाना चाहिए, क्या आपको ही और एफर्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन ड्रीम्स को पूरा करें या आपसे कोई चूक हो गई है। सो बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं आपके मन में और आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप इतना मत सोचिए, अपने मन को शांत रख के देखिए तो आपको ट्रुथ नज़र आएगा। नाउ हमारे पास है एस ऑफ एथम्स का कार्ड। तो ये एक साइलेंस के बारे में हो सकता है जो इस वक्त आपके और आपके पर्सन के बीच में है। हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेट ना कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और ये साइलेंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। नाउ अगर ये साइलेंस आपकी लाइफ में है तो आपको केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज़ कोई ये सोच रहा है कि शायद इस साइलेंस से वो अपने लिए थोड़ा वक्त ले सकते हैं। लाइक अगर वो आपके किसी सवाल पे बार बार साइलेंट हो जाएंगे तो शायद आप वो सवाल पूछना ही बंद कर देंगे। आपको ये डर रहेगा कि आप उन्हें अपसेट कर देंगे और उन्हें लूज़ कर देंगे, या मे बी इस साइलेंस का ये फ़ायदा होगा कि आप कभी भी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको आपके जवाब मिलेंगे ही नहीं, या आपका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। आप वो जवाब ढूंढ लेंगे जो सच है भी नहीं। लाइक आप ये सोचने लगेंगे कि कहीं आप ही तो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं एंड ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी ही जिम्मेदारी तो नहीं ठीक करना। सो ये फील कर रहे हैं कि अगर वो साइलेंट रहेंगे तो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। आप जितना डाउट में रहेंगे उतने अलग अलग रीजंस सोचेंगे और इससे उनका फ़ायदा होगा। ऑल्सो हमारे पास है 6 ऑफ एथम्स। तो 6 ऑफ एथम्स के होने का मतलब है ये डेफिनेटली आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है भी या नहीं। लाइक 6 ऑफ एथम्स उस जर्नी को दर्शाता है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, पर फिर भी लगता है कि शायद यही जर्नी हमारी डेस्टिनी है और इसे हमें पूरा करना ही होगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, आप इस तरह की फीलिंग को
फील कर सकते हैं। तो डेफिनेटली टैरो आपसे कह रहा है कि ये ब्रेक लीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ चीज़ें परफेक्ट नहीं है। इवन इफ़ आपको लगता है कि यही रिलेशनशिप आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड है, आपको लगता है कि इस जगह से अच्छी कोई और जगह नहीं हो सकती आपके लिए। बट ट्रुथ ये है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपके लिए एक चेन बन गया है जो आपको बांधे हुए है और आपके पेन का कारण बन गया है। हालांकि आप चाहते हैं कि ये वर्क करे, मगर फिर भी अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना ज़रूरी है। शायद जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप होना डिज़र्व नहीं करते, आप इससे बेहतर डिज़र्व करते हैं। तो अपने आप को मौका दीजिए फिर से कुछ नया चूज़ करने का या एक नया पर्सपेक्टिव अपनाने का, ताकि आप देख सकें एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, 2 of Wands, 3 of Atoms, the Haunt God, the Crown, Queen of Pentacles। ओके, तो हमारे पास है 2 of Wands। लगता है जैसे आप किसी नई चीज़ को वेलकम करने के लिए तैयार हैं और ये एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन हो सकती है। लाइक आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते, एट द सेम टाइम आपके लाइफ में एक शिफ्ट आने वाला है, एक ऐसा शिफ्ट जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप शायद ये चाहते भी नहीं थे अपने लाइफ में, बट ये एक ऐसा शिफ्ट है जो आपके सामने ट्रुथ लाएगा इस पर्सन का। ऑल्सो आपको आपके वर्थ को रियलाइज़ करवाएगा एंड ये फेज़ जिससे आप गुजरेंगे आपको शेप करेगा, और इसीलिए हमारे पास है ये 3 of Atoms। तो अगर आप 3 of Atoms का कार्ड देखें तो 3 of Atoms में एक घर है जो बहुत टूटा फूटा सा है और उसके सामने एक वुमन है। वो उस घर से दूर नहीं जा पा रही क्योंकि उसे उस घर की आदत है, वो घर उसे अपना लगता है, उसमें काफ़ी टाइम उस घर में स्पेंड किया है और अब वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहती। ये घर आपकी सिचुएशन को दर्शाता है जिसकी आपको आदत है, जिसमें आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं। पर टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आप ट्रुथ को देखने की कोशिश करें तो आपको नज़र आएगा कि ये सिचुएशन आपके रहने लायक नहीं है। लाइक ये जो 3 of Atoms वाला घर है वो इतना टूटा हुआ है कि वो एक्चुअली उसमें रहने वाले के लिए डेंजरस है। तो द क्रोन का कार्ड आपको शो कर रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, किसी भी ऐसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही है, और आपको ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके प्रैक्टिकल साइड को दर्शाता है। सो अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा डिफरेंटली अगर आप चेंज करें, इट्स लाइक अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा डिफरेंट कर ले पहले से, तो आपको कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे द हॉर्न गॉड का कार्ड है, तो हॉर्न गॉड कह रहा है कि आप एक दिल से गाइड होने वाले पर्सन हैं, जो कि ठीक है रिलेशनशिप में, बट जहाँ तक बात है इस सिचुएशन की, तो इसे आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा क्योंकि इमोशंस आपको ट्रुथ देखने नहीं दे रहे। सो प्रैक्टिकली अपने आप को चूज़ कीजिए और फिर आगे बढ़िए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ चेंज होने वाला है, आप एक थ्रेशोल्ड पे हैं, एक शिफ्ट आ रहा है, आपकी बर्दाश्त करने की शक्ति अब ख़त्म हो रही है। एंड आपको ये वैसे भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, बट आप ऑफ कोर्स उस पर्सन से इमोशनली अटैच थे, तो आपको किसी बदलाव की उम्मीद थी, बट अब टैरो आपसे कह रहा है कि आप सब कुछ देख ही चुके हैं, तो इस चेंज को वेलकम कीजिए और ये आपके लिए अच्छा ही होगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।